हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 2024 फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में आप लोग आंसर भी देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग का सही हुआ। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। बताना है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। चार ऑप्शन दिया गया है, बेंगलुरु या नई दिल्ली या मुंबई या पटना। तो वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी जाती हैं? तो याद रखिएगा मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चार ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान या बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो आप जानते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहला नगर निगम कहाँ बना? बताना है कि भारत पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती हैं। बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती हैं? तो धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार इनमें से कौन नहीं है? तो मान्यता है यहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताना है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा वह होता है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए और आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन सभी विषय का तैयार किया जा रहा है। आप लोग का कुछ दिन में आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद हम नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। चार ऑप्शन दिया गया है। तो भारत में योजना आयोग का गठन यहाँ पर 15 मार्च 1950 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। चार ऑप्शन दिया गया है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बताना है कि अंकरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो याद रखिएगा यहाँ पर विष्णु देवता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो वह हुआ था यहाँ पर जेनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय
भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था होती है, बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को कहा जाता है, और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह कृषि होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र पूछा गया है, तो तृतीय क्षेत्र पूछेगा तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है वह द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। तीनों याद रखिएगा, तीनों में से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताना है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संबंधित है, बताना है कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों से, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, या अपनों ने, या प्रासियों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी अधिक है? बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर सर्वाधिक पटना का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अब यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम यहाँ पर शिवहर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम पूछा गया है शिवहर का होगा, सबसे ज़्यादा तो पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है, यहाँ पर कौन सी तिथि को? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से यहाँ पर 21 मार्च तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा विनिमय का माध्यम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो याद रखिएगा भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? बताना है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? अब यहाँ पर बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान यहाँ पर सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना दिन तक होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? बताना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या रूस? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रखिएगा, पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील यहाँ पर कांवर झील पूछा गया है तो बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? बताना है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा, तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे लंबा बांध है। बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो याद रखिएगा, भाखरा नंगन बांध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? अब यहाँ पर पुराना पूछा गया है तो डिगबोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो याद रखिएगा, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभ्रक या लोहा। अभ्रक या लोहा दोनों में से क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि भारत में किस खनिज का अभाव है, अभ्रक या लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ या काली या पर्वतीय या लैटराइट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो यह भी तारापुर
तारापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 150 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताना है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम आदि ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होता है, लेकिन सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन होता है। बताना है कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन होता है, तो याद रखिएगा मानव होता है, यानी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो याद रखिएगा जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो याद रखिएगा यंग इंडिया का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिएगा 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट्रो रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग यहाँ पर राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बताना है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो याद रखिएगा रोहतास जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो याद रखिएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पर ये गलती से लिखा गया है। आप भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, तो याद रखिएगा जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 2014 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका है संघ सरकार का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। बताना है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 7 मार्च या 8 मार्च या 9 मार्च या 10 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे हम लोग 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग का 80 में से सही हुआ। और आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 82 92 92 96 27 इस पर आप लोग को SMS करना है, व्हाट्सएप पर बोलना है कि ग्रुप में जोड़ने के लिए। तो ग्रुप में आप लोग को जोड़ा जाएगा क्लास 10th वालों के लिए। आप लोगों को क्लास का नाम लिखना है क्लास 10th लिखकर बोलना है कि हमें ग्रुप में जुड़ना है। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।